हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब दोस्त। तो आज की क्लास जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। पीछे आपको एक दिन मैंने एक क्लास करवाई थी परसेंटेज की, 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज एक और जो है सेकंड क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक हार्डली एक या दो हार्डली होंगी, एक क्लास और होगी और आपका परसेंटेज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा एग्ज़ाम में कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको परसेंटेज से मैंने नहीं करवाया होगा। तो बाकी सब आपको मालूम है, ग्रुप्स वगैरह के लिए व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा लिंक में, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाकी सब चीज़ें बीच में होती रहेंगी डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों मेन बात जो ये है कि क्वेश्चन की जो है वो समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन साथ साथ में करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि एक क्लास है। एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये मैथमेटिक्स है, जीके जीएस नहीं है। जीके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट लगता है क्वेश्चन को समझाने के लिए। मैथ्स में एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, आपका कोई डाउट ना रहे, कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। अगर आपको जल्दी देखना होगा तो वीडियो की स्पीड जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिसकी रेशो क्या है, बॉयज़ टू गर्ल्स 4:5। क्या रेशो है भाई? साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। 4:5, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। 4:5। अमंग द गर्ल्स द रेशो ऑफ मैथ टू फिजिक्स इज़ 3:5। अब इन्होंने बोला है कि लड़कियों में, गर्ल्स में मैथ और फिजिक्स की क्या रेशो है? 3:1 है, ठीक है। 3:1 है। और उसके आगे बोला हुआ है इफ़ द रेशो ऑफ मैथ एंड फिजिक्स स्टूडेंट इज़ एंटायर क्लास। उन्होंने बोला कि अगर सभी स्टूडेंट, पूरी क्लास की देख ली जाए, रेशो कर ली जाए, ठीक है, तो मैथ और फिजिक्स की क्या रेशो बनती है? मैथ और फिजिक्स की क्या रेशो बनती है? 3:2 जो है ये बनती है। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। हम इसको ईजी करने के लिए इनको आगे 0 लगा देते हैं ताकि ईजिली हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। मान लीजिए कि 40 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं, जिसमें से गर्ल्स में 30 लड़कियों ने जो है वो मैथ्स लिया है, 10 लड़कियों ने फिजिक्स लिया है। अगर पूरी क्लास की बात करें तो 30 के पास मैथ्स है और 20 के पास फिजिक्स है। इतना सा हमारा क्वेश्चन है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट % ऑफ गर्ल्स कंप्राइजेस गर्ल्स स्टडिंग मैथमेटिक्स। अब इन्होंने पूछा कि इनमें से भाई लड़कियां जो हैं, कितने % लड़कियां जो है वो मैथ्स पढ़ रही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा? लड़कियां। इन्होंने ऑल में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा लड़कियां जो है सभी बच्चों में, पूरी क्लास में से लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं। ये मैथ यहाँ पे दिया हुआ है, मैथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? 30 लड़कियां पढ़ रही हैं भाई। कितने में से पढ़ रही हैं लड़कियां? टोटल कितने हैं? 90। टोटल कितने हैं? 90। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ तक, आपको क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? अब आगे देखते हैं। लड़कियाँ कितनी थी हमारे पास? लड़कियाँ जो मैथ्स पढ़ रही हैं 30 लड़कियाँ हैं, ठीक है। और टोटल कितने थे? टोटल कितने थे? 40 और 50 90 थे। परसेंटेज निकालनी है ना, तो गुना कर देंगे 100 के साथ, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो जाएगा, ये 3 के साथ 3 टाइम्स जाएगा और 3 के साथ 10 टाइम जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100/3, ठीक है। तो 100/3 कितना होता है भाई? 33। 3 के साथ 3 जाएगा, ये मैं आपको, सॉरी मैं क्लियर आपको इजी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से 9 आएगा, 1, फिर 0 का लगेगा 0.3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशंस जो हैं ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये तो आपको आती होंगी आई होप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना सा आपको आता होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है? आशा इनकम इज़ 12,000। कितनी है भाई? 12,000 है पर मंथ। पर मंथ उसकी कितनी इनकम है? 12,000। और वो पे करती है 20% टैक्स करती है। कितने पे करती है? 2,000 के ऊपर से। मतलब उसको 20% टैक्स पड़ता है अगर उसकी 2,000 से जितनी ऊपर इनकम होगी उसके ऊपर पड़ेगा। पहले 2,000 के ऊपर उसको टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2,000 के ऊपर कितनी इनकम आ जाएगी इसकी? 10,000। 12,000 में से 2,000 अगर हमने माइनस कर दिया तो 10,000 पड़ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 पे उसको 20% टैक्स पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अगर आपको नहीं समझ आया, आप ड्रीम 11 वगैरह खेलते होंगे आप सभी बच्चे, आपको मालूम होगा वहाँ पे कि अगर आप बिनिंग करते हो तो 10,000 अगर आप पहला जीतते हो तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता, वो आपको 10,000 का 10,000 मिल जाता। अगर आप 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी जीतते हो तो आपको 30% जो है वो TDS देना पड़ता है। ये मालूम है ना? तो वैसा ही सेम यहाँ पे है। पहले 2,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं है, आगे के पैसों पे आपको टैक्स है।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि शी स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, फिर उसकी जितनी इनकम बच जाएगी उसका वो 30% खर्च कर देगी। बचेगी कितनी भाई? बचेगी 10,000, क्योंकि इस 10,000 में अगर 20% टैक्स पड़ गया तो ये कितना बचेगा? पीछे बच जाएगा 8,000 बच जाएगा। ये निकालने आती है ना, परसेंटेज निकालने आती है ना, ठीक है। 10,000 इंटू 20/100 करेंगे, 2 0 जाएंगे, ये 2 इधर हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो 2,000 ये टैक्स कटेगा, ये क्लियर है ना। तो इसके बाद आगे क्या बोलते हैं वो, 8,000 जो है वो टैक्स कटने के बाद 8,000 बचेगा। 8,000 ये और प्लस 2,000 जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था, कितना हो गया? फिर से हमारे पास बच गया अब 10,000। अब इन्होंने क्या बोला है कि 10,000 से वो 30% जो है वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 3,000। अब वो 3,000 जो है वो खर्च कर देगा, तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास? 10 में से 3 उसने खर्च कर दिया, तो पीछे हमारे पास बचा 7,000, ठीक है। 7,000 बचा पर मंथ का। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हाउ मच डज सी सेव एनुअली। अब उन्होंने बोला कि सालाना वो 1 साल का कितना खर्च सेव करती होगी। अगर उसको 1 महीने का 7,000 बच रहा है तो 1 साल का कितना बचेगा, ठीक है। तो क्लियर है जहाँ तक? 12 इंटू 7 कर देंगे, 12 महीने होते हैं ना, उसको गुना कर देंगे किसके साथ? 7 के साथ, 7 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8, 84,000, ठीक है। 84,000 जो है उसको साल का बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 12,000 रुपये उसकी 1 महीने की सैलरी है, 12,000 1 महीने की सैलरी है, ठीक है। उसमें से 2,000 के ऊपर उसको टैक्स पड़ रहा है। 2,000 के ऊपर कितने पैसे हैं भाई? 10,000 हैं, ठीक है। और 10,000 के ऊपर उसको 20% टैक्स पड़ रहा है। 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 होगा। तो 10,000 में से अगर 2,000 गया तो पीछे कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। फिर उन्होंने बोला कि रिमेनिंग इनकम, जितनी रिमेनिंग इनकम का मतलब है कि जितने पूरे बचे हैं, 8,000 ये और 2,000 जिसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ा था वो ये आ गया। तो कितना हो गया टोटल? फिर से उसके पास 10,000 हो गया। अब उन्होंने बोला कि उसमें से वो 30% खर्च कर देती है। 10,000 का 30% कितना हो गया? 3,000। अब वो 3,000 अगर खर्च करेगी तो पीछे उसके पास कितना बचेगा? उसके पास बचेगा 7,000 महीने का। तो अब उन्होंने बोला भाई अगर उसके पास 7,000 महीने का बच रहा है तो साल का बताइए वो कितना बचेगा। तो साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 84,000, 84,000 जो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है जहाँ तक? कोई डाउट बच जाए किसी भाई को तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू जरूर दीजिएगा क्लास में कि क्लास कैसी लग रही है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा तो एक लाइक दबा दीजिएगा सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक सिंगल डिस्काउंट जो है वो कितने के बराबर होगा, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है भाई, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, पहले आपको दिया 25% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे उसने दिया 10% का डिस्काउंट। इन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों डिस्काउंट को हम ऐड कर लें तो वो टोटल जो है वो कितने % डिस्काउंट बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? सबसे मेन बात है क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इसको, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 100 में से 25% उसने डिस्काउंट दिया तो पीछे कितना बचा? 75 बचा। फिर 75 में उसने 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 7.5 और माइनस कर लीजिए तो पीछे बचेगा 87.2, 87.5 बचेगा, ठीक है। तो 100 में से 87.5 को माइनस कर लेंगे तो लगभग आपका 32.5 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, बट ये हर जगह नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। कई बार आप उलझ सकते हैं क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेसिक और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कौन सा है? एक फार्मूला है a+b+ab/100। क्लियर है? ये एक फार्मूला है भाई जो सबसे बेस्ट है और ऑलराउंडर है। यहाँ पे a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट दिया उसने, डिस्काउंट दिया मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे प्लस में आता है। तो चलिए लिखते हैं -25, ठीक है। बीच में कितना है? प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, ये प्लस का प्लस रहेगा बीच का, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 10 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, माइनस का 250/100 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, -25 -10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगी, ये 0 से 0 जाएगा, इस 0 का यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो 0.25 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी दोस्तों को? तो चलिए आगे करते हैं इसको।
तो माइनस और माइनस, -25 और -10 कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। जहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस नहीं आएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे ना, तो माइनस को माइनस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। क्लियर है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2.5 आ जाएगा। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। अब 35 में से 2.5 हम माइनस करते हैं तो ये बचता है हमारे पास पीछे कितना, 32.5 माइनस का, किसका, माइनस का 32.5 जो है हमारे पास पीछे बचेगा। क्लियर है, -32.5 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 4 की जगह आप 2 कर लीजिए, 32.5% ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक चीज़ का करेक्शन करना रह गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स जो होती है ना वो भी आपको बताऊंगा, जिससे आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊं। देखिए, ये मैं बिना पढ़े जो है वो क्वेश्चन, बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए इसको ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आ गया 3 के साथ, ये आ गया 60 के साथ 24 के साथ 3 8। ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो 8 यहाँ पे आंसर आ गया। ये इतनी सी बेसिक कैलकुलेशन है, बट इसको करना कैसे है चलिए अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25% जो है प्राइस जो है रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, और 25% अगर प्राइस कम होने से बंदा क्या करता है कि चावल जो है वो 5 किलो ज़्यादा खरीद सकता है, कितने में, 120 रुपये में। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। 25% प्राइस कम हुआ है, आदमी 5 किलो चावल ज़्यादा खरीद सकता है, कितने में, 120 रुपये में। हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है कि न्यू प्राइस निकालना है। इसमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, चलिए आपको फॉर्मूले दोनों बता देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टोटल प्राइस कितना है, ये कितना पैसा कितना स्पेंड हो रहा है। ठीक है, मनी जो है कितनी स्पेंड हो रही है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज जो गिवन दी होगी, जो गिवन परसेंटेज दी होगी। फिर उसको डिवाइड करना है किसके साथ, अगर ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस निकालने में क्या करना है, इस परसेंटेज को 100 में से माइनस करना है, 100 में से माइनस करनी है गिवन परसेंटेज। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जितनी क्वांटिटी होगी, जितनी क्वांटिटी होगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए फिलिंग कर लेते हैं। 120 इसका प्राइस दिया, पैसे दिए हुए हैं, परसेंटेज कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 5 किलो दी हुई है। कट कर लीजिए, 25 दिया 75 जाएगा, 5 के टेबल में ये जाएगा 24 के साथ जाएगा, 3 के टेबल में ये जाएगा 8 के साथ। तो 8 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये आ गया इसका कौन सा, ओरिजिनल प्राइस। अब इन केस ओरिजिनल की जगह अगर इन्होंने पूछा होता न्यू प्राइस, अगर न्यू प्राइस पूछा होता तो फिर हम कैसे करते, फिर भी यही रहता। फिर ये मार्केट प्राइस जो इन्होंने दिया 120 यहाँ लिखते हम, फिर मल्टीप्लाई करते किसके साथ, 25 के साथ जितना परसेंटेज दिया हुआ है। डिवाइड में यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क आता है कि यहाँ पे हमने माइनस करते हैं ना ओरिजिनल प्राइस में, न्यू प्राइस में हम माइनस नहीं करते। तो यहाँ पे 100 रहता और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 5 किलो, इस तरह से रहता है। ठीक है, ये 5 के साथ कटेगा 4 बार, और 4 के साथ कटेगा 30 बार, और ये 5 छिका 30। तो अगर न्यू प्राइस पूछ लें तो न्यू प्राइस है 6 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं। बस आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 2 नए मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालना है और एक न्यू प्राइस कैसे निकालना है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना मेरे भाई तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। उन्होंने बोला अ लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेनिंग 4% साल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि 6 लीटर हमारे पास क्या है, टोटल वाटर है। टोटल क्या है, वाटर है, जिसमें कि 4% जो है वो सॉल्ट है, और उसमें से अ लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट, 1 लीटर पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। 1 लीटर पानी जो है वो हवा में उड़ गया है भाप बन के। अब उन्होंने बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। अब पीछे हमारे पास कितना बचेगा, 5 लीटर पानी, और हमें बताना कि 5 लीटर पानी में कितना साल्ट जो है वो बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब इसकी बनाते हैं इक्वेशन जो सबसे मेन है।
ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि पर लीटर में जो है वो सॉल्ट कितना आएगा, पर लीटर में सॉल्ट कितना आएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 6 लीटर और सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, 4 है, 4/100। ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना कि 1 लीटर में जो है वो कितना सॉल्ट है, बिल्कुल आ जाएगा। काट लीजिए, 4 के साथ 25 के साथ ही जाएगा ये, ठीक है। और 6/25 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0 आएगा, 25 दूनी 50 आएगा, 10 बचेगा, 0 लगेगा और 100 4 के साथ आएगा 100। क्लियर है। ये आपको डिवाइड वगैरह करना आता है ना मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ तो आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0 आएगा, 2 के साथ 50 आएगा, 10 नीचे आएगा, 0 एक और लगेगा और 4 के साथ आएगा 100। क्लियर है। तो मतलब कि क्या हुआ, 1 लीटर में 0.24 जो है, 0.24 क्या है, साल्ट की परसेंटेज है, 0.24 सॉल्ट की परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, 5 लीटर में बतानी है कितनी होगी। सिंपल है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मार्क्स निकालने होते हैं क्लास में कि मान लो हमारे परसेंटेज निकालनी है, हमारे आए हैं 250 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, 500 में से आए हैं और गुना करते हैं 100 के साथ, तो हमारी परसेंटेज निकल आती है। जितने आए हों उतने ऊपर रखते हैं, टोटल जितने हों उसको नीचे रखते हैं और गुना करते हैं 100 के साथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। तो सेम वैसा यहाँ पे करेंगे। हमारे पास कितना है, 2.4 जो है वो सॉल्ट की वो है मात्रा है, ठीक है। कितने में से निकालना, हमें 5 लीटर में से निकालना और गुना करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। क्लियर, यहाँ तक 100 के साथ गुना करेंगे। अब 24 को 100 के साथ, 0.24 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 कैसे आ जाएगा ये मत पूछिएगा, ये 2 0 हैं तो ये 2 डिजिट छोड़ के जो पॉइंट लगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब 24 जो है इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 24 को हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5 चौक 20, 4 के साथ आता है 20, नीचे बच गया 4। तो हमारा आंसर जो इन्होंने ऑप्शन कैसे दिया हुआ, तो आगे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि इधर हमें 0 लगाना है, ठीक है। और 8 के साथ जो है वो 40 आएगा, तो 4.8 जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4.8% जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है, किसी दोस्त को कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे 1 लीटर जो है वो 0.24% बराबर है उसमें सॉल्ट, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद 5 लीटर में से निकालना था तो 0.24% को ऊपर रखा, 5 के साथ इसको डिवाइड किया और गुना किया किसके साथ, 100 के साथ इसको गुना किया। ये 2 0 जो थे, ये 2 डिजिट छोड़ के जो पॉइंट था ये कैंसिल हो गया, तो 24 हमारे पास बच गया। तो 24 को हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो 4.8 जो है हमारे पास बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, ध्यान से पढ़िएगा। टू नंबर्स 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। उन्होंने बोला 3 नंबर हैं टोटल, ठीक है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गए और 3 नंबर हो गए। टोटल 3 नंबर हैं। उन्होंने बोला है कि 2 नंबर जो है 20% और 25% कम है। तीसरा नंबर जिसके कंपेरेटिवली बता रहे होते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। और जो पहला नंबर वो कितना परसेंटेज कम है, वो 20% कम है। तो 100 का 20% कितना आ जाएगा भाई, ये तो आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए मेरे भाई, मैं उम्मीद करूँगा। तो 20% कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। दूसरा नंबर कितना कम है, 25%। तो 100 का 25% कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 100 में से 25 को अगर हम माइनस करते हैं तो पीछे कितना बचेगा, 75। यहां तक क्लियर है। ये उन्होंने बोला हुआ है सिंपल पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है, हाउ मच % इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। अब उन्होंने बोला है कि ये जो सेकंड नंबर है ये पहले नंबर से कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना कम है, ठीक है। तो आपको इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है, इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है। कितना डिफरेंस है, 80 और 75 के बीच में 5 का डिफरेंस है। और इन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, पहले के साथ। किससे कम बोला है इन्होंने, लेस देन दी फर्स्ट। तो जिसके साथ कंपेयर किया वो हम नीचे रखेंगे, गुना कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा 4 के साथ और ये जाएगा 5 के साथ। 25 आएगा बीच में और 4 आएगा बाहर, ठीक है। 25 आएगा बीच में और 4 आएगा बाहर। 6 के साथ आएगा 24, एक पॉइंट लगेगा, यहाँ अगर पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप का बनता है ना पोर्शन, इस टाइप का अगर पोर्शन बन जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर दिए होते हैं जैसे दे दिए हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर डिजिट होती है ना उसको फ्रंट पे लाते हैं, जो सबसे नीचे होती है उसको ऊपर लाते हैं और डिवाइड में जो इधर होता है 4 होता है उसको इधर लगाते हैं। तो 6 1/4 जो है आंसर आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखने में थोड़े अलग हो चुके हैं, ये ऐसे लिखा गया एक्चुअल में, ये लिखा गया है ऐसे, ठीक है।
और ये 20/3 ऐसे लिखा गया है, ये 5 4/5 ऐसे लिखा गया है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा हुआ है, तो हमारा आंसर जो है वो 6 1/4 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो आगे अगर करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। पॉइंट का 0 लग जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे 2 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 5 आ जाएगा, 6.25 आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे, 6.25 आ जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी दोस्त एक बार जोर से कमेंट करके बता दीजिए कि कैसी लग रही है क्लास आपको। तो फिर इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। परसेंटेज के भाई आपको जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज मैं आपको करवा दूंगा, प्रॉफिट लॉस करवा दूंगा और डिस्काउंट करवा दूंगा। अब मान के चलें कि ये 2-3 चैप्टर जो है ना, अगर आपने ये 2-3 चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ लिए ना मुझसे, तो आप गारंटेड कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो हिट कर दोगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का बेस जो है ना वो यही 3 चैप्टर है। क्लियर है? तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन प्राइस ऑफ कलर टीवी, सेल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि टीवी जो है मान लीजिए टीवी का प्राइस पहले कितना था, 100 रुपया था, और सेल कितनी थी, सेल भी 100 रुपया थी। क्लियर है? ठीक है, टीवी का प्राइस 100 रुपया, सेल भी 100 रुपये थी। उन्होंने बोला टीवी का प्राइस बढ़ गया 30%, तो बढ़ के कितना हो गया, 130 हो गया। फिर उन्होंने बोला कि सेल जो है वो कम हो गई 40%, 40% कम हुई, तो सेल जो है वो 60 हो गई। यही बोल रहे हैं ना वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इनकम में कितना चेंज आया। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, 70 इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, 70 डिफरेंस आ जाएगा, और उसको हम माइनस कर लेंगे, तो ऐसे भी हमारा आएगा। बट हम इसको किस तरह से करेंगे, किस अप्रोच से करेंगे, ये वाला तरीका भी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हमारी बेसिक और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, कौन सा वाला, A+B सक्सेसिव का फॉर्मूला, A+B प्लस AB अपॉन 100। यहाँ पे सिर्फ 2% दी हो ना, तो वहीं पे ये वाला फार्मूला जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 के सिवा और कोई नंबर नहीं हो तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है भाई, 30 आ गया पहले। फिर उन्होंने बोला है कि रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस का आएगा, माइनस आएगा। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का 30 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 40 अपॉन 100 आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना बच जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लस का ये है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस उसके बाद प्लस, ये बीच में साइन है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -120 अपॉन 100। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 0 से ये 0 जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, मल्टीप्लाई होंगे ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 0 जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, माइनस पॉइंट आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा भाई, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा -11.2 जो है, इतनी सेल जो है हमारी डिक्रीज हुई है, ठीक है, 11.2। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जस्ट चेक कर लेने दीजिए। हाँ, यहाँ पे एक और 0 आएगी, यहाँ पे एक और 0 आएगी। 30 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 बनेगा, वो 120 नहीं बनेगा, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। तो यहाँ पे फिर अगर 1200 बन जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, पॉइंट 12 के बाद में आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, अगर पॉइंट 12 के बाद आएगा तो -10 तो -12 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 10 और 12 22, तो -22% जो है वो इनकम में डिक्रीज हुआ है। कितना, -22%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया जहाँ तक, ठीक है। 30% ये गिवन दिया हुआ था, बढ़ गई, और 40% कम हो गई, ये हमने सक्सेसिव फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर फटाक से सामने आ चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 नंबर हैं, 20% और 50% ज़्यादा हैं, मोर देन अ थर्ड नंबर। ये सेम वैसा क्वेश्चन आ गया जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, कितने नंबर हैं, टोटल 3 नंबर है भाई, ठीक है। तो थर्ड के साथ कंपेयर किया ना, तो थर्ड को हम 100 मान लेंगे। इन्होंने बोला है कि इस बार ज़्यादा है, लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट क्वेश्चन में रिड्यूस थे, कम थे वो, ठीक है, इस बार ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कितने कितने ज़्यादा हैं, पहला नंबर जो है वो 20% ज़्यादा, 100 का 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरा कितना है, 50% ज़्यादा, तो 150 हो जाएगा।
ये हमारी इक्वेशन हो गई। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दूसरा जो नंबर है ये पहले के मुकाबले जो है वो कितना ज़्यादा है। इन्होंने सिंपल ये पूछा है कि पहले से अगर कंपेयर करेंगे हम दूसरे नंबर को तो बताइए कि दूसरा नंबर जो है वो कितना है। ठीक है, पहला कितना है 120, दूसरा कितना है 150 और तीसरा कितना है 100 है। अब इन दोनों का कंपैरिजन इन्होंने पूछा है, तो दूसरा पूछा है तो दूसरा हम बिल्कुल कर लेंगे आसानी से। कैसे करेंगे, 150 रखेंगे हम ऊपर और किसके साथ कंपेयर किया है यहाँ पे 20 के साथ, तो 20 रखेंगे हम नीचे। देखिए आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर पीछे वाली क्लास में आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस किया था, तो डिफरेंस करके भी हो सकता है। ठीक है, आप डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करके भी आ जाएगा। जितना आंसर आएगा उसको 100 के साथ बाद में हमें प्लस करना पड़ेगा। वो तरीका आपको करके बताता हूँ इसके बाद। तो इनटू हम जो है वो कितना कर देंगे, 100 के साथ इसको गुना कर देंगे। ये जाएगा, क्लियर है, ये जाएगा 0 0 गया। अब इतना हो जाएगा, अब आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको डिवाइड, 3 बचेगा पीछे, 0 आ जाएगा। 12 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, 12 12 24 आता है। 2 के साथ कितना आएगा, 24 आएगा। पीछे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 0 6 आएगा 12 के टेबल में, बिल्कुल आएगा। 5 के साथ आएगा तो कितना हो गया भाई हमारा 125%। कितना कितना ज़्यादा है ये सेकंड नंबर पहले नंबर से, 125%। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए जिन बच्चों को वो डाउट था कि सर आपने पहले तो गैप लेके किया था, अब आपने ऐसे कर दिया, तो वैसे भी करके दिखा देते हैं। पहला नंबर इतना था, दूसरा नंबर इतना था, तीसरा नंबर 100 था। तो ले लो इन दोनों के बीच का गैप ले लो भाई, कितना गैप है, 30 का गैप है। ठीक है, और किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर के साथ। जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, क्लियर है। तो गुना करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। कर लीजिए, 0 से 0 कट होगा और 3 के टेबल में ये किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। ये किसके साथ जाएगा, 10 के साथ। क्लियर है, ये 4 के साथ, ये 10 के साथ। तो कितना आ गया, 100/4 जो है वो आ गया। तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 के साथ 8 आएगा, 2 यहाँ पे इधर आएगा। 20 किसके साथ आएगा, 5 के साथ। तो 25% जो है वो ज़्यादा नंबर है, कितने से, 100 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या करना होगा, 100 में जितना ज़्यादा आएगा उसको प्लस कर देना होगा। तो 100 में 25 प्लस किया तो 125% जो है वो बिल्कुल ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई किसी भाई को कोई डाउट बचेगा तो बताइए। क्वेश्चंस आपको मैथ्स के इस तरह से करवाऊंगा कि आपको डाउट नहीं बचेगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। अब ये देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप सभी भाइयों ने रिव्यू ज़रूर देना है बस, कि क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है कि 2008 से 9 तक सेल जो है वो कम हुई कितनी, 80%। 2008 में थी, 2009 में कितनी हुई, 80% कम हो गई, 80% कम हो गई। इफ़ द सेल इन 2010 वर सेम इन 2008, जितनी 2008 में थी उतनी 2010 में हो गई। तो बताइए कि कितनी परसेंट जो है वो 2009 से 2010 के बीच में बढ़ी है। क्लियर है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। कितने वर्ष बोले इन्होंने, 2008 हो गया, एक 2009 हो गया और एक 2010 हो गया। अब 2008 में भाई 100% सेल है। फिर उन्होंने बोला 2009, 8 से 9 का जो बीच का साल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, 80% डिक्रीज़ हो गई। 80% अगर 100 में डिक्रीज़ हुआ तो बचा कितना, 20% बच गया, 20% बच गया। और इन्होंने फिर आगे बोला है कि अगर सेल 2010 में 2008 की जितनी हो गई, फिर से 2008 की जितनी होगी, तो 2008 में कितनी थी, 100, तो 2010 में भी 100% होगी। अब इन्होंने बोला है कि बताइए भाई 2009 से 2010 तक कितनी सेल जो है वो बढ़ी है। 2009 से 10 तक, 2009 में कितनी थी, 20 थी, और 10 में कितनी है भाई, 100 है। तो कितना गैप है इसके बीच में, दोनों के बीच में, 100 और 20 के बीच में कितना गैप। ये आपको बेसिक चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है ये। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस निकालोगे। ठीक है, यहाँ बच्चे सोचेंगे कि इसको कैसे करना है, वहाँ आपका तब तक सॉल्व हो चुका होगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना भाई, 100 और 20 के बीच का 80 का गैप है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंक्रीज फ्रॉम 2009, मतलब 2009 से 10 की कितनी बड़ी है, तो 2009 के साथ कर रहे हैं। तो 2009 में कितनी थी, 20 थी, 20 हमने नीचे ले लिया। और मल्टीप्लाई जो है हमेशा कितने के साथ होगा, मल्टीप्लाई होगा 100। क्लियर है, तो चलिए अब यहाँ से काट लेते हैं। ये 0 गया, 2 4 के साथ 8 आएगा,
तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 100, तो 400% जो है हमारी सेल जो है वो 2009 से लेकर 2010 तक इंक्रीज हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई बच्चे को किसी डाउट आया हो? 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने पूरे किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं? 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 में से बता दीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे हैं। एक बार कमेंट सभी बच्चों का आना चाहिए, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। कमेंट सभी बच्चे एक बार दिल खोल के कर दीजिएगा। और इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जीके जीएस आपको पता है चल रही है, मैथ्स के क्लास भी बीच बीच में आ रहे हैं। परसेंटेज का ना मैं आपको एक क्लास और करवाऊंगा, हार्डली 1 या 2 करवाऊंगा, उसमें आपका परसेंटेज कवर कर दूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा आपको, और फिर डिस्काउंट करवाऊंगा आपके एग्जाम से पहले पहले, ताकि आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, मैं ये 3 ही करवाऊंगा, क्योंकि बाकी जो मैथ्स के क्लास हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, वो शाम को क्लास आ जाती है, तो वो अपने टाइमिंग पे जो है वो क्लासेस चल रहे हैं। तो आज की क्लास के क्वेश्चन मेरे भाइयों इतने ही थे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो बता दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त। ठीक है, वहाँ पे अपडेट जो आपको मिलते रहते हैं। वहाँ पे PDF हो गए, जो फोटोज़ हो गए, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं एग्जाम मटेरियल, वो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा ज़्यादा से सभी दोस्त। तो मिलेंगे फिर कल से नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो दीजिए मेरे भाइयों इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।